एक्शन करवा दूँ इसके ऊपर। जी जरूरत है तो बिल्कुल। ओके जी, मैं अस्सलाम वालेकुम बुखारी पाक के साथियों, प्लीज पे अटेंशन। एक मिनट बैठिए करण साहब। मैं बुखारी पाक में डॉक्टर फवाद साहब को वेलकम करता हूँ। डॉक्टर फवाद साहब हमारे मेंबर हैं गुलशन आमर शहीद पाक में, और ही इज़ अ कार्डियोलॉजिस्ट and very loving and favored personality of healthy society and everybody. Let's have a big clap for Dr. साहब, big clap। डॉक्टर साहब के मुफीद और अच्छी एडवाइजेस के ऊपर हम सुनते रहते हैं और अमल करते रहते हैं, और ये भी हमारी तरह के हेल्दी सोसाइटी की चीज़ें हैं जो आपको प्रिवेंटिव हेल्थ केयर की तरफ लेके जाती हैं। प्रिवेंटिव हेल्थ केयर मीन्स कि आपको बीमारी की तरफ जाने ही नहीं देना, आपको ऐसी ज़िंदगी गुजारनी है, लाइफस्टाइल अपनाना है कि आप बीमार ही ना हों। तो डॉक्टर साहब हमारे ही चीज़ों के ऊपर अमल करते हुए, बल्कि हम भी इनकी एडवाइस के ऊपर अमल करते हुए अपने आप को बीमारियों से बचाते हैं। ओके जनाब, ओवर टू डॉक्टर फवाद साहब। थैंक यू। मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इस पूरी सोसाइटी का भी करवा दूं। हेल्दी सोसाइटी मेजर जाहिद साहब इसके रूहे रवा हैं, और ये मुख्तलिफ़ पार्क्स में डिफरेंट एक्टिविटी। अच्छा, अब हम अपने उस प्रोसेस जो एक हेल्दी लिविंग के हवाले से देखें, इंसान के एक्सरसाइज या इसके दो ऑब्जेक्टिव होते हैं, फ़िटनेस और फैटनेस को दूर भगाना। फ़िटनेस अचीव करना और फैटनेस दूर भगाना। अच्छा, उसमें मैं अक्सर पहली बात ये करता हूँ जो आप लोगों को भी, बल्कि ये मैं चाहता हूँ कि सर हर आपके पार्क में ना एक दिन ये वेस्ट ऑडिट होना चाहिए, वंस अ मंथ। एक इंच टेप कोई ज़्यादा महंगी चीज़ नहीं है, वो एक जो पार्क के लीडर वो कर लें, वो हर मंथ का एक दिन बना लें जिसमें आपकी वेस्ट सरकमफ्रेंस देखी जाएगी नाफ के लेवल पे, और ये बस लिख देना है। किसी ने किसी पे कुछ कहना नहीं है, जस्ट ये एक अपना मंथली ऑडिट का आप बना लें। ये क्यों मैं बताना चाह रहा हूँ, देखें आजकल दुनिया भर में जो मोटापा है, ओबेसिटी, ये जो है ना उम्मुल, जिसे कहते हैं ना खबाइस नहीं मराइज, खबाइस तो ज़रा वर्ड अनयूजुअल हो जाएगा, तो उम्मुल मराइज, उम्मुल अमराज, बिल्कुल ज़बरदस्त, बिल्कुल। ये क्या होता है, जब भी आप 25-30 साल इंसान की एज होती है तो इंटरनल मेटाबॉलिक रेट आपका ऐसा होता है कि आप लक्कड़ हज़म पत्थर हज़म होते हैं। जो खा लें, जो कर लें, कुछ कर लें, ये आपको यहाँ पे फ़ैट नज़र नहीं आएगी। जैसे ही आप 30s में जाना शुरू होते हैं तो क्या होता है कि अब आपका इंटरनल मेटाबॉलिक रेट कम होना शुरू हो गया, यानी बॉडी खुद जलाना कम कर देती है। अब आपको ये वो स्टेज आती है जब एक बैलेंस की ज़रूरत होती है कि आप क्या कैलोरी इंटेक ले रहे हैं और क्या कैलोरी कंज्यूम कर रहे हैं। और यहीं से सारी बीमारियां आप देखें, 20-25 साल पहले किसी को ना शुगर होती है, ना ब्लड प्रेशर होता है, ना कुछ होता है। थ्योरी ये आती जा रही है, ये जो एब्डोमिनल ओबेसिटी आती है ना, पेट पे जो चर्बी आती है, विसरल फैट हम इसे कहते हैं, ये फैट जो है ये इंटरनल बॉडी में वो चेंजेस लाती है। इंसुलिन रेजिस्टेंस से चीज़ शुरू होती है। अच्छा, ये इंसुलिन रेजिस्टेंस फिर आप में शुगर इम्पेयर्ड करता है, यानी आप देखेंगे वो तमाम लोग जो डायबिटिक या हाइपरटेंसिव होते हैं, उससे पहले क्या होता है, उनका माइल्ड बीपी रेज होगा, थोड़े से कोलेस्ट्रॉल गड़बड़ आएंगे, शुगर इम्पेयर होनी शुरू होगी। ये समझ ले कौन सा एरिया होता है, वो बॉर्डर वाला एरिया होता है कि आप बॉर्डर पे आना शुरू होते हैं। आप इस पे तवज्जो नहीं देते और अल्टीमेटली ये चीज़ फिर प्रॉपर शुगर आती है, ब्लड प्रेशर आता है, तमाम चीज़ें आती हैं। ये ओबेसिटी, यानी इसका इनिशिएशन जो है वो ये है, एब्डोमिनल ओबेसिटी से इसकी इनिशिएट होती है चीज़। ये मैंने तमहीद इसलिए बांधी है वो वेस्ट सरकमफ्रेंस पे। तो अब जो स्टैंडर्ड है, मैं अक्सर जिक्र करता हूँ कि आपकी हाइट के आधे से कम होना चाहिए आपका वेस्ट का ये सरकमफ्रेंस। मसलन कोई 6 फीट का आदमी है तो 6 फीट के आदमी की ये नाफ के लेवल पे जो वेस्ट सरकमफ्रेंस है वो 3 फीट होनी चाहिए, आपकी हाइट के आधे से कम। 5 फीट का आदमी है तो 2.5 फीट, यानी ये टोटल 30 इंच। तो रफली हम लोगों की जो हाइट्स होती हैं वो 5 फीट से 6 फीट होती हैं। तो वेस्ट सर्कमफ्रेंस आपकी बनेगी 30 इंच से 36 इंच के दरमियान। अब इसका मतलब ये नहीं कि खुदा न खास्ता जो लोग इस रेंज में नहीं है तो वो समझें हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो गई, ऐसा कुछ नहीं है।
लेकिन एक ये कम से कम अगर आप मंथली ऑडिट करेंगे तो आपको ये पता चलेगा आज आप कहाँ हैं और आपको कहाँ जाना है, क्या आपका टारगेट है, क्या आप वो टारगेट अचीव कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। अच्छा, ये मैं अक्सर कहता हूँ कि ये देखिए, ये जो होती है एक्टिविटी सुबह की अर्ली मॉर्निंग, दिस इज़ जस्ट अ टोकन, एक एफिलिएशन है फॉर हेल्दी लिविंग। वरना हेल्दी लिविंग क्या है, एक पूरे 24 घंटे का ऑडिट, फुल अपने आप को इस तरफ रखना कि क्या चीज़ हेल्दी है और क्या चीज़ अनहेल्दी है। और फिर दूसरी चीज़ कि सिर्फ अपने लिए नहीं सोचना है। जाहिद साहब माशाल्लाह, मैं रियली इन पे एक वो आजकल इसके लिए हिंदी का लफ्ज़ लोग बहुत बोलते हैं, गर्व तो गर्व होता है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के सुबह मुख्तलिफ पार्क्स में जाना लोगों को। अच्छा, बज़ाहिर एक आम आदमी जो अपने वो कैलकुलेशन करता है ना हर टाइम की, वो सोचता है यार ये क्या है, ना कुछ फ़ायदा, क्यों इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं। इसका जो इंटरनल सूदिंग इफ़ेक्ट आप फील करेंगे, किसी एक आदमी ने भी कोई पॉजिटिविटी आपकी वजह से अपना ली, आप नहीं सोच सकते उसका अंदरूनी असरात क्या होते हैं। वो जैसे थे ना फूल की खुशबू, वो सूंघ सकते हैं आप, मैं बता नहीं सकता आपको वो कैसी होती है। वो जब आप करेंगे तब एहसास होता है। तो इंसान को सिर्फ अपने हद तक नहीं जाना है, अपने से बाहर निकलना है, और उसमें आपको अपनी अना की कुर्बानी देनी पड़ेगी। कोई मानता है नहीं मानता है, बोल दिया कह दिया, फिर ऐसे लोग जो और क्लोज हैं, कहीं पे भी कंपनी में हैं, उनको इस तरफ लाएं ताकि अच्छा, इसमें क्या होता है, जितना आपकी कंपनी बढ़ती है, लोग ज़्यादा हों तो ख़ुद दिल ज़्यादा चाहता है, आमादगी बढ़ती है। और पहली चीज़ इसमें हेल्दी लिविंग में कोई चीज़ आप ऑब्जेक्टिव अपना रहे हैं, उसमें पहली चीज़ ही पंक्चुअलिटी है। एक चीज़ रेगुलरिटी कहलाती है। रेगुलरिटी ये होता है रोज़ाना आना, पंक्चुअलिटी ये कहलाती है रोज़ाना के साथ टाइम पे आना। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है हेल्दी लिविंग में। जब तक आपकी टाइम कैलकुलेशन ठीक नहीं होगी तो ओवरऑल असरात नहीं आएंगे। तो ये दोनों चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, रेगुलरिटी रोज़ाना आना और पंक्चुअलिटी टाइम पर आना। अच्छा, मैं वहाँ पे जिक्र कर रहा था फिटनेस और फैटनेस। ये जो एक्सरसाइजेज हैं जितनी सारी आपने की, ये आपकी बॉडी फिटनेस के लिए इससे बेहतरीन चीज़ कोई नहीं है। और ये चूँकि डिवाइस इसी लिए किए गए क्योंकि हर तरह का आदमी इसमें मौजूद है, हर एज का, हर कैपेबिलिटी का। तो ऐसी एक्सरसाइजेज हो जो हर आदमी कर सके। तो ये आपको फिटनेस तो ज़बरदस्त दे देगी। फैटनेस से निकलने के लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, क्योंकि एक आदमी वो है जिसकी ऑलरेडी वेस्ट सर्कमफ्रेंस क्या है, इसमें कैलोरी बर्न्स वो वाली नहीं होती है, लेकिन मसल की स्ट्रेच फ्लेक्सिबिलिटी आपको वो मिल जाती है जो आपको फिट रहने में बहुत मदद करेगी। उसके लिए फिर आपको कुछ एक्स्ट्रा डाइट पे भी काम करना पड़ेगा। वो क्या होता है, कैलोरी इनटेक और कैलोरी आउटपुट का ख्याल रखना। और वो ऑडिट आप खुद करेंगे। उसमें खुदा ना खास्ता कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि सब कुछ छोड़ दो। करना वो होता है जो सारी ज़िंदगी के लिए कर सकें। ऐसा कुछ नहीं है कि 3 महीने का क्रैश, कीटो डाइट, फलां ये धमाका। मैं अक्सर नेट्स पे देखता हूँ और लोग वो अपनाते भी हैं, करते भी हैं, उसका कोई फ़ायदा नहीं। फ़ायदा क्यों नहीं है? ये वक्ती चीज़ नहीं है, ये रोज़ाना का ताहयात ज़िंदगी वाला मामला है। काम वो करना है, बेशक 10% कर सकें, लेकिन वो करें जो आप सारी ज़िंदगी कर सकें। 1 दिन 2 दिन का करने वाला काम ये नहीं है। तो उसमें क्या होता है, अपना टोटल ऑडिट करना है। वो आपको मंथली ऑडिट उससे पता चलेगा कि आपने पूरे मंथ में जो कैलोरी इनटेक की और कैलोरी कंज्यूम की, उसके क्या हालात रहे। आपने बहुत सोचा मैंने बड़ी एक्सरसाइजेस की, डाइट पे तवज्जो नहीं दी, ये सारी चीज़ें नहीं की, तो अल्टीमेटली क्या होगा, वो वेस्ट वहीं की वहीं पड़ी हुई होगी। बढ़ भी सकती है आपको खुद, बल्कि बढ़ भी सकती है, बिल्कुल। तो ये ऑडिट आपको खुद रिमाइंडर होगा कि आपकी जो भी एक्टिविटी थी उसका एट द एंड ऑफ द डे इन टर्म्स ऑफ फैटनेस रिडक्शन कोई फ़ायदा आपको नहीं हुआ। ठीक है, फिटनेस अचीव की। अच्छा, इसमें भी पोस्चर्स में ये बड़ी तसल्ली के साथ आपको हर को इंडिविजुअल को खुद एफर्ट, क्योंकि लोग ज़्यादा होते हैं तो ये हर इंडिविजुअल पे जाके उसके पोस्चर को बिल्कुल सही नहीं करा पाते, क्योंकि लोग ज़्यादा हैं, उसमें फिर आपकी चीज़ें रुक जाएंगी। वो फिर आपको खुद एफर्ट करनी है। एक पोस्चर कोई भी, उसकी जो भी मेन, अब उसकी प्रैक्टिसिंग होती है शाम में, रात में, आप खुद की
बच्चों के साथ कर ली घर के अंदर। ये तो ऐसी चीज़ है, ड्राइंग रूम में आपको एक 8 बाई 8 की जगह चाहिए बस, और 2-3 लोग बच्चों को साथ मिलाया, और बड़ा एंजॉय करते हैं बच्चे इस टाइप की चीज़ें, उनके साथ मिलके आपने की। और फिर जब आप किसी को बताते हैं ना, तो फिर आपका काम पक्का हो जाता है कि वो और ज़्यादा समझ में आने लगती है, और फिर एहसास होता है कहाँ गलती हो रही है, क्योंकि वो करते हुए नज़र आता है दूसरा करते हुए, तो फिर एहसास होता है यहाँ ये। तो जितने भी पोस्चर्स हैं, ये अमूमन लोग समझते हैं कि ये हमने वॉक कर ली, काम हो गया। ये सही मानों में इन पोस्चर्स का हक अदा करें ना, तो लिटरली आप 3-4 पोस्टर के बाद आपका सांस वो वाला हाँफ जाएगा जो आप 5 चक्कर के बाद हाँफता है। ये तो बीच में गैप दे देते हैं सांस। वो वैस भाई के साथ उस दिन हमने की थी, तो एहसास हुआ था कि भाई वो तो ऐसी कंटिन्यूटी के साथ एक पोस्टर से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे पे जा रहे थे। और वो क्या होता है, जब सारा ग्रुप उस पेस पर आ जाए, तो फिर आप वो वाली भी कर सकते हैं कि कंटिन्यूस। और उस पेस पे अचीव करने के लिए क्या होगा कि आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें दूसरों को करनी पड़ेंगी। लेकिन ओवरऑल यही है, बात ज़्यादा लंबी नहीं, अब धूप की गर्मी भी आ रही है। बाकी ये है कि कोई क्वेश्चन आपके जहन में हो हेल्थ के हवाले से। मैंने हार्ट की बीमारी या बीमारियों पे कोई बात नहीं की है, मैंने सिर्फ बात की है हाउ टू प्रिवेंट। और मेरे लिहाज से जो स्टार्ट है ना, वो ये एब्डोमिनल ओबेसिटी। आपका जिसका जहाँ है वो उसको कंट्रोल करे और उसको मज़ीद बढ़ने ना दे, वापस लाएं। और फिर देखें ओवरऑल भी ये होता है कि लोगों के लिए इंसेंटिव क्या होता है। एक आदमी एक्सरसाइज कर रहा है, वो एक्सरसाइज करते हुए जब फिट के साथ फैट रिड्यूस्ड और स्लिम नज़र आएगा, तो ऑटोमेटिकली ये इंसेंटिव ऑटोमेटिकली दूसरे के लिए हो जाएगा। और आप महीनों महीनों से एक्सरसाइज कर रहे हैं और आपकी एक्सटर्नल बॉडी शेप पे कोई फ़र्क नहीं आ रहा, तो फिर दूसरे को आप कहेंगे ना, तो वो यही जुमला कहता है, तुमने क्या कर लिया, इतने महीने से तो कर रहे हो, क्या हुआ फ़ायदा। तो अपने पास कोई ना कोई ऑडिट होना चाहिए कि आप जो कुछ कर रहे हैं उसका रिजल्ट आप क्या अचीव कर रहे हैं। तो ये बड़ा ज़रूरी है। तो ओवरऑल इस पे ही ख़त्म करते हैं। कोई सवाल आपके ज़हन में? चीज़ों से सर बचना चाहिए, किन थोड़ा सा हमें गाइड करें, किन चीज़ों से बचना चाहिए? देखिए, जनरल बातों में मैं जो समझता हूँ ना, जैसे जो मोटी मोटी चीज़ें हैं कैलोरीज के हवाले से, उसमें हम क्या कहते हैं, चे जो है, ये चे जो है ना, बड़ी ख़तरनाक चीज़ है। चिकनाई, चीनी, हर वो चीज़ जिसमें चीनी है, नहीं रॉ शुगर जो होती है, आप फल से ले लें मिठास, कोई मसला नहीं है। चीनी वाली चीज़ जो भी आप खाएंगे, ये चीनी आपको कैलोरीज का पहाड़ लगा देगी। सेम चिकनाई, यानी जिस भी चीज़ में तेल, घी, मक्खन, ये चे 2 चे आपने काबू कर लिए, तो आपकी समझ लें 50% कैलोरीज को आपने टेक केयर कर लिया। चीनी, चिकनाई, थोड़ा सा मैं कभी कभार इसमें चावल को भी शामिल कर लेता हूँ कि चावल को भी कम करना शुरू करें, कार्बोहाइड्रेट काफ़ी ज़्यादा होता है उसमें। ख़त्म नहीं करें, यानी वो चीज़ करनी है जो आप सारी ज़िंदगी कर सकें उस हिसाब से। तो आज आप चाय में 2 चम्मच लेते हैं, कल से 1 कर दें, 1 करते करते टेस्ट डेवलप हो जाएगा, आधा कर दें, पौना कर दें। इस तरीके से कुछ बड़े अच्छे विल पावर के लोग होते हैं, वो डायरेक्ट ख़त्म कर सकते हैं शुगर, कि बिल्कुल ख़त्म कर दी। अपना मंथली ऑडिट किया, देखा। कोल्ड ड्रिंक, बच्चों को भी इससे जान छुड़ाएं, खुद भी छोड़ें, ये तो गुनाह बेलज़्ज़त है। यानी वो जो चीनी की मैं बात कर रहा हूँ, 1-2 चमची, एक कोल्ड ड्रिंक में तकरीबन 16 से 20 चम्मच चीनी के हैं। 16 से 20 चम्मच चीनी के, अंदाज़ा करें कैलोरीज का क्या पहाड़ है वो कोल्ड ड्रिंक जो है। और क्या है, एक हल्का सा टेस्ट बर्ड को आपने कुछ दे दिया है। तो ये मोटी मोटी चीज़ें। बाकी देखें, आप खुद ऑडिट करेंगे, मंथली आपको आइडिया हो जाएगा। आप इसमें अब एक कॉन्सेप्ट एक और आ रहा है, ये जो रोज़े का इस्लाम ने दिया हुआ है, इंटरमिटेंट फास्टिंग। ये बड़े ज़बरदस्त असरात हैं बॉडी पे कि इंटरमिटेंट प्रोलॉन्ग फास्टिंग आप करें। इंटरमिटेंट प्रोलॉन्ग फास्टिंग करते हैं, उससे बड़ा इम्पैक्ट आता है आपकी कैलोरीज के रिडक्शन पे। तो ये चीज़ें। बाकी देखिए, दुनिया में कोई चीज़ जो अल्लाह ने हराम नहीं की है वो छोड़नी नहीं है। इत्तदाल, बस अपना वो ऑडिट के हिसाब से ख्याल रखते हुए आपने फ़ैसला करना है कि क्या करनी, कितनी लेनी। किसी जो लोग बहुत ज़्यादा पॉजिटिव में हैं, तो उनको एक फेज़ ऐसा करना होगा कि बिल्कुल निकाल दें। डॉक्टर साहब, ये यूट्यूब में बहुत सारी चीज़ें हमने देखी हैं कि वॉक है और ये योगा वगैरह के साथ साथ थोड़ा अरसे बाद यूट्यूब में मैंने देखा है कि बाहर के मुल्कों में, अमेरिका में, इधर उधर वो थोड़ी सी वेट ट्रेनिंग भी करते हैं। तो देखिए, ये वेट ट्रेनिंग वो सब देखें, बॉडी हैबिट, अपनी बॉडी को शेप देना है। जैसे हमारी भी बॉडीज़ हैं, एक ख़ास स्टेटस तो हो गया, लेकिन आप चाहते हैं कि आपका स्टेटस कुछ और, मसल बल्क बने ख़ास जगहों पे, तो वो कर सकते हैं। लेकिन देखिए, इसमें ये सारी चीज़ें
हर की अपनी अफादियत कुछ और अपना नुकसान है। हर इंडिविजुअल के लिए इंडिविजुअलिटी की बुनियाद पे आपको फैसला करना होता है आपके लिए क्या है। आप वो चीज़ अचीव कर चुके हैं, बॉडी के वो सारे पोस्चर फ्लैक्स, आप बॉडी को मज़ीद और ख़ूबसूरत एक शेप देना चाहते हैं, आप थोड़ी सी वेट और ये सब भी कर लें, लेकिन उसका डायरेक्ट फिटनेस से मेरे लिहाज से कोई डायरेक्ट ताल्लुक इतना नहीं है। फिटनेस ये जो कुछ आपने अभी किए ना पोस्चर्स, ये एक्चुअली क्या करते हैं, वो मसल्स जो रूटीन में आपके यूज़ नहीं हो रहे, वो जब एक्टिव रहते हैं, क्योंकि अल्लाह ने इतने सारे मसल्स जो दिए हुए हैं, पता नहीं कितनी हड्डियां और कितने जोड़, इन सबको जब आप यूटिलाइज कर लेते हैं तो समझ लें उनकी एक समझ लें सर्विस रोज़ाना की बुनियाद पर हो गई। तो इसका जो इम्पैक्ट है वो एक पोस्चर में ज़्यादा वो लगाने के बराबर नहीं बनेगा, फिटनेस का वो लेवल अचीव नहीं होगा, बॉडी की खूबसूरती ज़रूर आ जाएगी। अच्छा डॉक्टर साहब, एक तो बताइए कि जैसे हमारा पेट है, अगर हम वॉक करते हैं या कोई भी करते हैं, अक्सर उमूमन देखा है थोड़ा सा हमारा वज़न कम होता है ना, तो जैसे ये चेस्ट लटक गया थोड़ा सा, या ये पेट जाता कहाँ है, या मुझे इसमें एक्चुअली ये सारी है फैट क्या होता है, इनिशियली जब फैट कम होना शुरू होती है तो आपकी स्किन की स्ट्रेचनेस ख़त्म होती है, तो आपको थोड़ा सा वो मज़ीद फील होने लगेगा, लेकिन अल्टीमेटली क्या होगा, ये फैट जब जाती जाएगी, और मैं उसके लिए वही आपको ऑडिट बताता हूँ, ये ऑडिट आपको बताता रहेगा, वो आप अपने लेवल पे कर लेंगे हर मंथली और देख लेंगे कि क्या स्टेटस है, और इनडायरेक्टली फैट की रिडक्शन वेट से भी आपको पता चलती रहेगी। ये मैंने कहा स्किन तो फैट की बुनियाद पे है ना, आप कैलोरी बर्न करना ज़्यादा शुरू करेंगे और इनटेक कम करते जाएंगे, अल्टीमेटली ठीक है इनिशियल फेज पे आपको लगेगा कि वो कम नहीं हुआ, लेकिन एक्चुअली कम हुआ है, वो मज़ीद जाएगा फिर, और मज़ीद आगे जाएगा तो आपको वो कम सर्कमफ्रेंस भी मिलेगी। डॉक्टर साहब मैं ज़रा उनको बताता हूँ, आप कहना ये चाह रहे हैं जब फैट्स लूज़ कर जाते हैं अंदर, स्किन लूज़ हो जाती है, रिंकल पड़ना शुरू हो जाते हैं, वो वक्ती तौर पे होगा, व्हेन यू कंटिन्यू विद द एक्सरसाइज आस्ता आस्ता स्किन वो स्किन उसके मुताबिक फिर एडजस्ट कर जी वापस आपकी अकॉर्डिंग टू अपना एक्सपीरियंस। यस वो लटके की नहीं वो सारा सेट हो जाएगा, वो मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ कि आई लॉस्ट 20 kgs in 1 week, in 1 month, एक महीने में 20 kgs मैंने लूज कर दिया, तो मेरे ये स्किन सारे लटक के नीचे, बट विद इन नेक्स्ट 3 to 4 months ये सारे के सारे टाइट हो गए। डॉक्टर साहब, व्हाट इज दिस इंटरमिटेंट फास्टिंग? इंटरमिटेंट फास्टिंग ये होता है कि आप अपनी बॉडी को चैलेंज दे रहे होते हैं, 16 घंटे 12 घंटे आपने मसलन क्या किया, सुबह 6 बजे से अभी आपने किया, हल्की सी एक चाय और 2 ब्रेड लेके आपने एक सेरी कर ली, अब आपने कहा मैंने दोपहर को पानी चलता रहेगा, आपको खुद एक वो जो हंगर क्रैम्प्स है ना वो शुरू होंगे, बॉडी को वो शुरू होगा सब कुछ, ये वो पीरियड है जब आपकी बॉडी आपकी कैलोरीज जलाना शुरू करती है, और जहाँ तक आप ले जा सकते हैं। अब यहाँ पे कोई कंपल्शन भी नहीं है, खुदा न खास्ता कोई रोज़ा भी नहीं रखा हुआ है कि बस अफ्तार तक ही जाना है, आपकी लिमिट है 3 बजे 4 बजे, फिर क्या कर सकते हैं, इन बिटवीन ऐसी चीज़ ले ली जिसका कैलोरी इम्पैक्ट ज़्यादा ना हो, लेकिन आपकी हंगर को उसने टेक केयर कर लिया, वो क्या कोई फल ले लिया, गाजर मूली ककड़ी इस टाइप की चीज़ ले ली, चना उबला हुआ होता है ये ले लिया, इससे लेके आपको अपने आप को कहाँ तक चले गए। हालांकि आइडियल तो ये था कि पूरा चले जाएं, लेकिन शुरू में मिडिल एज और कोमॉर्बिडिटीज़ के साथ ज़रा मुश्किल हो जाता है, तो आपने इस तरह से उसको लेके अपना रात तक ले गए। ये क्या है, वो प्रोग्राम है जिस दौरान आप कैलोरी अपनी जला रहे हैं, तो इस तरीके से वो यही होता है। सब चीज़ें आपका डेली ऑडिट, किसी दिन तकरीब में चले गए, अब सोच लिया ये हफ्ता जो है मेरा गड़बड़ हो गया है, अब क्या होता क्या है 3-4 लोग जमा होते हैं तो इंसान के सारे उसूल जो है ना वो पानी में मिल जाते हैं, ये भी खा लिया वो भी खा लिया। अब ये कि वो भी इंजॉय करना होता है, 4 लोगों की कंपनी, आप बैठ के यूँ तो नहीं बैठ सकते कि कुछ भी नहीं है, तो वही ऑडिट है। फिर उसका नेमल बदल के अगले दिन कोई ऐसी चीज़ नहीं लेनी है, उस दौरान भी लेना है तो एक अपने ऊपर चेक रखना है कि कितना क्या किस तरह इस तरह देखिए वो, और फिर अल्टीमेटली फाइनल ऑडिट ये है। अब ऐसा भी नहीं हो कि खाने पे एक वो टोकन लगा हुआ है कि ये खाना है, ये ऐसा नहीं करना चाहिए, अपना एक जनरल ऑडिट पे फैसले करना चाहिए। बता दिया कि चेज से बचना चाहिए, वो ज़्यादा खतरनाक है भाई, कौन से फूड्स हैं जो फैट बर्निंग में हमें हेल्प कर सकते हैं? देखिए मैं इस पॉइंट पे ना कभी भी बिलीव नहीं करता कि ये खाओ और ये ना खाओ, मैं ओवरऑल पे बिलीव करता हूँ। ओवरऑल एक ऑडिट पूरा कर लें कि इस चक्कर में कि लहसुन खा रहे हैं तो लहसुन खाए जा रहे हैं एक जबर करके, ओवरऑल ऑडिट रखें। जो मोटी मोटी चीज़ें हैं वो छोड़ें, जो एवरेज देखें। फल सब्जियां कोई भी हैं उनका अलग अलग ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, लेकिन वो चिकनाई से बहुत बेहतर हैं, इंसान की बनी हुई शुगर की चीज़ से बहुत बेहतर हैं।
लेकिन ये ज़रूर है कि फलों में भी अलग अलग फल का अलग अलग ग्लाइसेमिक इंडेक्स है। खजूर का ज़्यादा है, किसी और चीज़ का ज़्यादा है, किसी का कम है। लेकिन ओवरऑल इतनी ज़्यादा सख्ती अपने ऊपर ना लाएं कि बस एक चीज़ के पीछे पड़ गए तो एक चीज़ ही कर रहे हैं, बाकी चीज़ें नहीं कर रहे। इसका थोड़ा सा कुलिया डॉक्टर साहब जो हम योगा वाले करते हैं कि व्हेन वी हैव टू एड्रेस दी जीरो कोल्ड ड्रिंक में भी वो कैलोरी वो नाम की क्या है, समझ लो उसकी अपनी की आधी कर लें तो भी 8 चम्मच तो रहेगी। डॉक्टर साहब हमें ये बताइए, आजकल वी आर वेरी कंफ्यूज, व्हाट आर द एक्चुअल लेटेस्ट रेंजेस ऑफ शुगर लेवल इन द ब्लड प्रेशर लेवल एंड कोलेस्ट्रॉल लेवल? क्योंकि हम यूट्यूब भी आजकल सुन रहे हैं कोलेस्ट्रॉल इज़ नॉट दैट हार्मफुल, यू कैन गो अप टू एनी एक्सटेंट, एंड शुगर लेवल ये कंपनियों ने ऐसे रखा हुआ है, तो वो थोड़ा सा प्लीज़ पुट अस वाइज ऑन दिस। जी।